आप लोगों ने देखा नहीं। आपको यहाँ आए हुए तकरीबन जो है 800 साल का ज़माना गुजर गया है। 600 में आप आए थे, 600 के कुछ बाद, तो तकरीबन 800 साल से ज़्यादा का ज़माना हो रहा है। 800 साल पहले अल्लाह का एक वली यहाँ आया था, उस वली का नाम कुतुबुल मदार सैयद बदरुद्दीन था, और 800 साल बाद भी फैज़ यहाँ मिल रहा है। बात सच्ची है, आज भी फैज़ मिल रहा है, बीमारों को शिफा मिल रही है, बे औलाद को औलाद मिल रही है। और हिंदुस्तान में सरकार मदार अल्लाह के ऐसे शाहकार गुजरे हैं कि तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा मकामात पे मदार पाक के निशानात मौजूद हैं। 1442 से ज़्यादा तो आपकी चिल्लागाहें मौजूद हैं। और हिंदुस्तान के अलावा दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे मदार पाक के चिल्ले ना हो। अल्लाह ने एक ऐसा शाहकार भेजा दुनिया में, कोई वली ऐसा नहीं हुआ तारीख़ विलायत में, पूरी कायनात के अंदर कोई ऐसा अल्लाह का वली नहीं हुआ जो पूरी दुनिया में गया हो और वहाँ चिल्ला कश हुआ हो, वहाँ बैठा हो और दीन का काम किया हो। ये सरकार मदार को अल्लाह पाक ने ये नेमत अता की, और 596 साल की उम्र अल्लाह ने अता की। 596 साल में 556 साल आप मुसलसल चलते रहे, ना खाना खाया ना पानी पिया, एक लिबास में सारी जिंदगी निकल गई। अल्लाह के रसूल ने अता किया था, वो लिबास कभी मैला नहीं हुआ, कभी पुराना नहीं हुआ, कभी फटा नहीं, और आप पर बुढ़ापे या ज़ईफ़ी की कभी आसार नहीं आए, आप कभी बीमार नहीं हुए। आज यही वजह है कि सरकार मदार पाक के दरबार में आने वाला बीमारियों से निजात पाता है। आ जाए तो उसको अल्लाह ताकत अता कर देता है। मदार पाक के जिस्म से कभी कमज़ोरी या नकाहत के आसार नहीं जाहिर होते। इसलिए अगर कोई कमज़ोर हो गया हो, एकदम ताकत सल्ब हो गई हो जिस्म की, वो दरबार मदार में अगर 40 दिन 41 दिन मुसलसल आ जाए तो उसको अल्लाह ताला ताकत अता फरमा देता है। और सरकार मदार पाक बहुत खूबसूरत थे, 7 नकाब चेहरे पे रखते थे। अगर किसी को अपने चेहरे पर नूर चाहिए, जमाल चाहिए, तो सरकार मदार पाक के दरबार में उनके किसी भी चिल्ले पर आए या उनके दरबार में जाए तो अल्लाह ताला वो असरात उनको अता फरमाता है। तो इस तरीके से आप हजरात जो है सरकार मदार में तशरीफ़ लाई हैं और लाते रहिए आप सब लोग। और बताना ये है कि पहले बुजुर्गान दीन जब अपने से लोगों को करीब करते थे तो ये मतलब होता था कि हम आपको अल्लाह से करीब कर दें। सुभान अल्लाह। आज आप हमसे मिले, दोबारा कब मिलोगे वो अल्लाह जाने, या ना मिलो। ये हाल मदार पाक का था। मदार पाक निकल गए तो निकल गए, और उनका हाल तो ऐसा भी था, वो 1 साल सांस बंद किए हैं, 2 साल सांस बंद किए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के सांस अंदर लिया। अब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल भी गुजर गया, सांस ही नहीं छोड़ा। फिर 10 साल 12 साल के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के सांस को दोबारा निकालते। सुभान अल्लाह। ऐसा शाहकार आया ही नहीं। सुभान अल्लाह। एक बार सांस बंद की, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सांस बंद, ला इलाहा इल्लल्लाह, सांस अंदर गई बंद। अब ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर ही अंदर नाच रहा है, एक एक पुर्जे में जा रहा है, पूरे नसों में बालों में सब समा रहा है। और जब ला इलाहा इल्लल्लाह का जलवा समा गया तो 10 साल 12 साल के बाद कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब 10 साल के बीच में जबलपुर वाले भी आ गए, कटनी वाले भी आ गए, सिहोरा वाले भी आ गए, सतना वाले भी आ गए। सबने सुना एक कोई फकीर आया है, 5 साल से सांसें नहीं छोड़ा, 7 साल से सांस नहीं छोड़ रहा, तो पूरा मजमा इकट्ठा हो जाता था देखने के लिए। और जब आप सांस को दोबारा छोड़ते थे, लेते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह करके, तो हजारों लोग आपके हाथ पर मुशर्रफ इस्लाम हो जाते थे। हजारों लोग, न कुछ कहा न बताया, खाली इस नजर से लोग मुसलमान हो जाते थे, दाखिल इस्लाम हो जाते थे। आज हमारे कलीम बाबा या हमारे मुन्ना बाबा, उनके मज़ारात, उनके चिल्ला शरीफ पर बैठे हैं। आप इनसे रब्ता रखो। इन लोगों को यहाँ ऐसे नहीं बैठे हैं, इनको बुजुर्गों ने बैठाया, दादा मदार ने इनके बुजुर्गों को बैठाया। आज वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ इन तक आया। देखो माशाल्लाह संजीदा लोग हैं, प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आप इनसे, एक अल्लामा दी ने फरमाया, सूरज से बेताल्लुक होती नहीं किरण, सूरज से बेताल्लुक होती नहीं किरण, चाहे जिस दर पे तेरे चाहने वाले जाए। लोग सूरज की किरणें हैं, ये मदार पाक शम्सुल अफलाक हैं, और शम्सुल अफलाक ये लोग किरणें हैं।
आखिरी बात आपसे बताना यह है कि आप लोग दिन में, सबसे बता रहा हूँ, दिन में और रात में ज़्यादा नहीं 10 मिनट वजू करके आप लोग पश्चिम मुँह करके बैठ जाओ, आँख बंद कर लो, और किसने क्या किया है वो जानता है, और कोई जाने ना जाने, लेकिन जिसने जो किया वो जानता मैंने क्या किया। अल्लाह से तौबा करो 10 मिनट, वो जुर्म अल्लाह माफ़ कर दे, फला गुनाह माफ़ कर दे, हमने वो गुनाह कर दिया था अल्लाह माफ़ कर दे, तन्हाइयों में किया, अल्लाह तू जानता है, कोई नहीं जानता मगर मौला तू जानता है। अपने गुनाहों को याद करके उससे माफ़ी मांगो, यहाँ तक कि तुम्हारे जिस्म का एक एक कतरा खून ये गवाही देने लगे कि अल्लाह ताला तुम्हारी बात को अब सुन रहा है, अब अल्लाह तुमको देख रहा है। जब आपकी आंखें बंद होगी, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हमारे हर गुनाह को बख्श कर दे, बख्श दे। ऐसा करते करते आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा, आपका जिस्म कांपने लगेगा, आप पर अल्लाह का खौफ तारी हो जाएगा। और जब आपका ऐसा मंजर होगा, हाथ आपके ऐसे, तो अल्लाह की रहमत एकदम करीब। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत। बहुत बड़ा मैं तरीका बता के जा रहा हूँ आप लोगों को, याद रखना 10 मिनट अल्लाह की रहमत आपसे करीब। और जब अल्लाह की रहमत करीब, तो उस रहमत में से हाथ डाल के जो भी चाहो ले लो। 10 मिनट रोज आना तौबा करो ऐसे, और 2 मिनट कि अल्लाह मेरे बच्चे को ही अता कर दे, हमारे बच्चे को तो पढ़ाई में कामयाबी अता कर दे, हमारा फला बीमार है उसको अल्लाह शिफा दे दे, हमारे घर में रोजी रोजगार बढ़ा दे, हमारे जान माल की हिफाजत फरमा। अब अल्लाह से जो चाहो मांग लो। तौबा करके पहले उसको राजी कर लो। सुभान अल्लाह। तौबा करके पहले राजी कर लो। जब तौबा करोगे बार 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 10 मिनट मुसलसल, तो अल्लाह तुमसे राजी होने लगेगा, और जब राजी होने लगेगा, अब जब मांग लोगे तो पा जाओगे। सुभान अल्लाह। ये तरीका तो दिन में कम से कम एक बार 24 घंटे में आप लोग ऐसा किया करो। कुरान के अंदर तकरीबन 7 मकाम पर सलाम आया है। मिसाल के तौर पर बताता हूँ, सलामुल कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुल कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन। 5 हो गया। सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। 7 सलाम हो गया। इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। और जब बच्चे को घर से निकालो, बैठ जाओ, बच्चे को घर से जब कहीं भेजो, या अपने बड़े को या बेटी को या बेटा को, ये 7 सलाम पढ़ के दम कर दो, और 1 बोतल पानी में इसको दम करके उसके साथ कर दो। और 6 आयत और मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, वयशफी सुदूरा कौमिन मोमिनीन व शिफाउन लिमा फी सुदूर व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन कुल हुवा लिल लज़ीना आमनु हुदन व शिफाउन। ये 6 आयतें हो गई, 6 आयत हो गई। ये शफा की आयत है। तुम चाहे जितना बीमार हो जाओ, वो 7 आयतें सलाम की और ये 6 आयतें शिफा की, इसको याद रखो। तुमको कहीं का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वो नेमत आज मैंने अता कर दी आप लोगों को दरबार मदार पर आकर के। ये 13 आयतें कुरान की मैंने बता दी आपको, आप हमसे आके लिखवा सकते हो। आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा किसी का। इतने मजबूत बन जाओ खुद, किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपका खालिक अल्लाह, आपका मालिक अल्लाह, मेरा खालिक अल्लाह, मेरा मालिक अल्लाह। तो ये चीजें अपने अंदर पैदा करो। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहो। एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह दुआ कर दीजिए हमारे कुछ काम बन जाएं। तो प्यारे आका ने कहा क्या करते हो? कहा नमाज पढ़ता हूँ। कहा और कुछ जिक्र अज़कार कहाँ करता हूँ? सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह एक हिस्सा, 4 हिस्से में एक हिस्सा मैं आप पर दरूद पढ़ता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया थोड़ा और बढ़ा दो। फिर कुछ दिन के बाद 3 हिस्सा मैं दुरूद पढ़ता हूँ। जो हमारा वक्त बचता है उस वक्त में 3 हिस्सा पर दुरूद पढ़ता हूँ। अब सही है? हुजूर ने फरमाया हाँ सही, मगर और बढ़ा दो थोड़ा सा। फिर कुछ दिन के बाद आए, कहा या रसूलल्लाह अब फराइज से जो वक्त बचता है पूरे वक्त में आप पर मैं दुरूद पढ़ता हूँ। तो अगर आप कोई आदमी ये चाहे कि हमारा हर काम बन जाए, हर मुश्किल आसान हो जाए,
तो वो शर्म ना करो किसी से, तस्बीह खरीद के रखो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। पढ़ते रहो दरूद पाक, दरूद पाक पढ़ते रहो। ये दरूद जिक्र बहुत बड़ा जिक्र है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रसूल पाक ने फरमाया कि क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ने फरमाया आना मा अब्दी इज़ा हुआ ज़करनी व तहर्रकत बी शफ़ता। अल्लाह फरमाता कि मैं अपने बंदे के साथ रहता हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है। आप जिक्र अल्लाह में हैं, थोड़ी देर अगर एमपी साहब एमएलए साहब कोई एक मामूली सा आदमी आपके साथ है तो आप फ़ख्र से ऊंचे हो जाते हो, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़ाल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह ने अना मा अब्दी इज़ा हुआ ज़करनी, मैं अपने उस बंदे के साथ हो जाता हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है। हर रकत भी शफता, और उसके होंठ हिलते रहते हैं, तो तुम्हारे अपना जिक्र में मशगूल रहो। ये हमारी कुछ बातें थी आपके लिए। और आखिरी बात, अल्लाह के 99 नाम हैं, अपने बच्चों को नाम याद करवाओ, खुद भी वो नाम याद रखो। उन नामों में ऐसी नेमतें मौजूद हैं वो आपके लिए बहुत कुछ। आइए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।